हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो उमा फल खाते खाते अपने में ही बोले जा रही थी ऐसा। तो उमा ऐसे ही फल खाने के बाद फिर उमा ऐसे ही बैठी रहती है और इंतज़ार करती है सुबह होने का। तो जब सुबह हो जाती है, सुबह के 5 जब बजते हैं, तो तभी उमा उठती है, उठ के खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े लेते हुए सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होकर वो वॉशरूम से थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और बाहर निकल के अपनी पूजा की थाली लेती है और लेके सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो वो जब रूम से बाहर निकल के हॉल के साइड पे आती है, तो तभी देखा जाता है कि उसके पापा हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो उमा जब अपने पापा को देखती है हॉल के साइड पे आके, और उमा के पापा जब उमा को देखते हैं, तो तभी उमा के पापा बोलते कि जा रहे हो तुम?" तो तभी उमा बोलती कि हाँ पापा, जा रही हूँ पूछा देने के लिए। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ही। जब तक तुम नहीं आओगी घर पे, तब तक मैं इधर पे बैठा रहूँगा, ठीक है? जल्दी आ जाना पूजा देना हो जाने के बाद, ठीक है उमा? तो तभी उमा अपने पापा को बोलती कि हाँ पापा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, हाँ ठीक है, आ जाऊँगी, पूजा देना हो जाने के बाद आ जाऊँगी। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, जाओ। तो माँ चली जाती है घर से बाहर, और वो घर से बाहर जाके मंदिर की तरफ जब जाने लगती है, तो अपने में बोलते बोलते जा रही थी कि क्या है, हाँ इतनी नज़र कौन रखते हैं, हाँ ये कि सारी रात सोई नहीं थी क्या? हाँ सारी रात के पापा जगे हुए थे क्या? हाँ इनको क्या मेरी वजह से नींद नहीं आई क्या? हाँ कि मैं सुबह उठ के जाऊँगी पानी देने के लिए, हाँ भगवान जी को पानी चढ़ाने के लिए जाऊँगी, तो ये सारी रात क्या सोई नहीं? हाँ अब इस इंतज़ार करी थी क्या कि कब सुबह होगा, कब मैं घर से बाहर निकलूँगी और ये फिर से गार्ड देना शुरू कर देंगे। हाँ ये भगवान, ये मेरे भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? मेरे पापा से मुझे बचाइए, आप पापा से बचाइए महादेव, मैं क्या करूँ? ये मेरे पापा कितने कड़े नज़र रखते हैं, हाँ हम दोनों के ऊपर, दी के ऊपर और मेरे ऊपर। लेकिन दी कैसे बच जाती है हर बार, हाँ? और दी कैसे उस बंदर से बात कर पाती है, हाँ? इतने गार्ड में भी वो ठीक से बात कर लेती है, हाँ? पापा इतने गार्ड रखते हैं और वो छुप छुप के मिलने भी चली जाती है। वो कैसे कर सकती है ये सब, हाँ? कितने गार्ड रखते पापा को। जिस दिन पता चलेगा ना दी के बारे में, उस दिन उसकी खबर लेंगे पापा, लेंगे उसकी खबर, लेंगे ज़रूर लेंगे पापा, हाँ? फंसेगी जिस दिन वो पता चलेगा उसे। तो माँ ऐसे अपने हाथों में पूजा की थाली लेके मंदिर की तरफ जा रही थी, और मंदिर की तरफ वो चली जाती है जब, तो मंदिर के अंदर घुसती है और वो पूजा देने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू अपने रूम पे वो सोया हुआ था। तो जब सुबह के 5:30 बजते हैं, तो संजू की नींद टूटती है और संजू अपनी आँख खोलता है, और वो आँख खोल के सीधा बेड से उठ के बैठ जाता है, और वो अपने हाथों पे देखता है, तो वो देखता है पट्टी किया है। तो तभी संजू बोलते कि अरे मेरे हाथों पे ये पट्टी किसने की, हाँ? और मैं बेड पे कैसे आया, हाँ? ज़रूर मेरी दोनों का बहनों का काम होगा, मेरी दोनों बहनें, हाँ मेरी दोनों बहनें का ही काम होगा। कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितना प्यार करते, मैं भी तो करता हूँ ना, मैं भी तो करता हूँ। कितना प्यार करते हैं मेरे दोनों बहनें मुझसे, हाँ? तो संजू अपने बेड पे बैठ के वो अपने हाथों की तरफ देखे, ऐसे बोला जा रहा था, नहीं सोचा जा रहा था। तो तभी संजू के रूम में उसकी दोनों बहनें आ जाती है और सीधा रूम के अंदर घुसते हैं। तो देखते कि संजू बैठा हुआ है और वो अपने हाथों की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है और कुछ सोच रहा है। तो तभी ये दोनों बहनें संजू के पास आते हैं, बेड के पास और आके बैठ जाते हैं, और बैठ के उसकी छोटी बहन बोलती कि अरे भैया, हाँ क्या हुआ, हाँ अब आप ठीक हो ना, हाँ आपका हाथ दर्द दर्द कर रहा है क्या भैया? तो तभी संजय जब इन दोनों को देखते तो वो बोलते अब ये मेरे मेरे हाथों पे पट्टी किसने की, हाँ? और मैं बेड पे कैसे आया, कैसे आया, हाँ हाँ तुम दोनों ने किया, ये तुम दोनों ने किया ना? तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि हाँ हम दोनों ने किया। तो तभी संजू बोलते कि क्यों किया, क्यों किया, हाँ? और मेरे कमरे में आने के लिए तुम दोनों को मना किया है ना मैंने, हाँ मना किया है ना, हाँ क्यों आए मेरे कमरे में, हाँ क्यों आए थे कल रात को, हाँ? और क्यों क्यों किया ये सब, क्यों किया, हाँ किसने बोला था ये सब करने का, हाँ ये सब करने के लिए किसने बोला था? तो संजू ऐसे बोल के वो अपने हाथों के पट्टी को खोल देता है और खोल के साइड पे फेंक देता है, और बोलते मेरे कमरे में तुम दोनों आना मत, आना मत, बिल्कुल भी नहीं आना, और निकलो मेरे कमरे से बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम दोनों, अभी निकलो बाहर। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि क्या क्या है संजू, ऐसे क्यों कर रहा है तू, हाँ? और ये हाथों का पट्टी क्यों खोला तूने, हाँ? और मुझे दिखा तो तेरे वो कैसे जल गया था, हाँ? और क्या है ठीक है के लिए दिखा, मुझे हाथ दिखा तेरा। तो संजू की बड़ी बहन संजू का हाथ जब देखने जाती है, तो तभी संजू अपने हाथ हटा लेता, बता क्या है, क्या है, हाँ क्या है? ज़्यादा प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ
तुम दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, ये सब मुझे पसंद नहीं, ठीक है? ज़्यादा प्यार मत दिखाओ तुम दोनों को, और निकलो ना तुम दोनों रूम से बाहर, निकलो अभी, अभी निकलो, अभी निकलो तुम दोनों रूम से बाहर। मेरे रूम पे आने के लिए मना किया ना तुम दोनों को, बात सुनते क्यों नहीं मेरी? हाँ? तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती कि क्या है भैया, ऐसे क्यों करते हैं आप, ऐसे तो मत कीजिए ना भैया। अब देखिए, अब छोड़िए ना, हाँ अब छोड़िए ना, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम दोनों आए हैं तो ऐसे करते हैं आप हर बार, हाँ हम दोनों रूम पे आते तो ऐसे करते हैं आप बार बार, ये सब छोड़िए ना, ऐसे गुस्सा मत कीजिए ना। हाँ और आज तो रविवार है ना भैया, हाँ आज तो रविवार है, आज तो आप घर रहेंगे ना? हाँ आज तो ऑफिस छुट्टी है ना? हाँ मम्मी की भी ऑफिस छुट्टी है, मेरी भी है, दी की भी है, आपकी तो ऑफिस छुट्टी है ना? हाँ आज आप घर पे रहिए ना प्लीज़, प्लीज़ ना। हाँ आज बात करते हैं ना बैठ के, हाँ एक साथ हम तीनों। हाँ तो तभी संजू बोलते कि मुझे कोई बात करनी नहीं है तुम दोनों से, ठीक है? क्या घर पे रहूँ मैं? हाँ क्या घर पे रहूँ? हाँ मैं बाहर जाऊँगा क्या? तुम दोनों से बैठ के घर पे बात करूँ क्या? हाँ अब बोला है ना तुम दोनों को कि मुझे तुम दोनों पसंद नहीं हो। हाँ तुम दोनों पसंद नहीं हो, मम्मी पापा पसंद नहीं है, कोई भी पसंद नहीं है मुझे, कोई पसंद नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता, किसी को भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। तुम दोनों निकलो मेरे रूम से बाहर, निकलो। गुस्सा आ जाता है, सुबह सुबह आ गए मेरे रूम पे मुंह उठा के, दोनों हटो यहाँ से। तो संजू ऐसा बोलता है, फिर संजू बेड से उतर खड़ा हो जाता है और संजू अपने कपड़े लेता है और वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है सीधा। तो इधर पे इन दोनों के बहन बैठे रहती है संजू के और बोलते हैं, इसकी छोटी बहन अपने दी को कि दी भैया ऐसे क्यों करते हैं, दी हर बार ऐसे क्यों करते हैं भैया, क्यों करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे क्यों करते हैं हमारे साथ? हाँ हम कितने प्यार करते हैं उनसे, कितने प्यार करते हैं, वो ऐसे करते हैं हर बार, ऐसे करके क्यों बात करते हैं ऐसे? तो संजू की छोटी बहन रोने लगती है। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती है, अरे क्यों रो रही है तू? हाँ अरे तुझे पता है ना वो क्यों करता है ऐसा? हाँ वो हमसे प्यार भी तो बहुत करता है ना, तुझे पता है ना? हाँ प्यार तो बहुत करता है ना। हाँ छोड़ ना, अब छोड़ ना, वो अभी बाहर जाएगा शायद, अब वो तो जाता ही है बाहर, अब छोड़ ना, क्या है वो नहीं बात करना चाहता हमसे तो क्या है? हाँ हमसे थोड़ा भी तो बात करता है ना, वो गुस्से में करता है फिर जैसे भी करता है, लेकिन करता तो है ना, हम दोनों उसकी बातें सुनने के लिए तरस जाते हैं ना। हाँ तो वो जैसे भी करके हमसे बातें करे, करता तो है ना? हाँ करता तो है ना, तो चल ना, इससे ही खुश हो जाते हैं हम दोनों। हाँ चल ना, क्या है, अब छोड़ ना उसे। हाँ चल हम दोनों जाते हैं, नहीं तो फिर से वो बाहर निकल के फिर से गुस्सा हो जाएगा। हाँ तो चल चल हम दोनों जाते हैं ना। हाँ और जाके सीधा नीचे जाके सीधा किचन पे हम दोनों ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना संजू के लिए, नहीं तो वो निकल जाएगा ना बिना खाए। हाँ तो तभी उसकी छोटी बहन अपने आंखों से आंसू को साफ करते बोलती हाँ हाँ ना आपने सही कहा थी। हाँ चलिए भैया के लिए खाना बनाते हैं ना हम दोनों, हाँ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाँ तो तभी उसकी बड़ी बहन बोलती कि हाँ चल बनाते हैं ना, वही तो बोल रही हूँ मैं, चल जल्दी चल जल्दी चल, ब्रेकफास्ट बना के हम लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे रख देंगे, फिर हट जाएंगे उधर से, हम लोग रहेंगे तो वो नहीं खाएगा। तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती कि हाँ हाँ जल्दी चलिए, आप जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हाँ जल्दी बनाते ही चलिए। हाँ और डाइनिंग टेबल के उधर पे रखना भी तो है। हाँ हम दोनों रहेंगे, नहीं खाएंगे ना, पता है ना नहीं खाते वो नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? हम दोनों रहते तो हम वहाँ पे, हाँ डाइनिंग टेबल वहाँ पे हम दोनों रहते तो वो क्यों नहीं खाते, पता नहीं। हाँ क्यों नहीं खाती भैया, ऐसे क्यों करते? तो तभी उसकी बड़ी बहन बोलती अरे करते क्यों करते, ये पता नहीं मुझे, क्यों करता है वो ऐसा। चल ना, अब ये दोनों ऐसे बात ही करते रहेंगे क्या, चल ना जल्दी। तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती कि हाँ हाँ चलो दी चलो। तो ये दोनों बेड से उधर खड़े हो जाते हैं और सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं, और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे जाके सीधा किचन पे चले जाते हैं ये दोनों, और ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं संजू के लिए। तो ये दोनों ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो तभी किचन पे संजू की मम्मी आ जाती है, और किचन के अंदर जब घुसते हैं संजू की मम्मी तो इन दोनों को जब देखते हैं तो बोलते अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती अरे मम्मी वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ना संजू के लिए, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ना। हाँ वो नाश्ता करेगा ना, नहीं तो बिना नाश्ता के चला जाएगा, वो बना के रखना पड़ेगा ना टाइम टेबल उधर पे। हाँ तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ इसीलिए तो मैं किचन पे आई हूँ, हाँ
नाश्ता बनाने के लिए। हाँ, तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब मैं बना दे रही हूँ, तुम दोनों जाओ। तो तभी ये दोनों बोलते कि नहीं मम्मी, नहीं, हम दोनों बना रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, हम दोनों बनाएंगे। तो आप अकेले नहीं बनाएंगे, हम दोनों बनाएंगे, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट हम बना रहे ना। तो तभी संजू की मम्मी बोलती अच्छा मैं भी बनाती हूँ ना, तुम दोनों के साथ मैं भी हेल्प करती हूँ ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी होगा, तीनों मिलकर करेंगे तो। हाँ, नहीं तो वो निकल जाएगा संजू, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती हाँ मम्मी आपने इसे क्या, हाँ ठीक है, अभी 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 हमें हेल्प कीजिए जल्दी जल्दी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो ये तीनों मिलकर नाश्ता बनाने लगते हैं संजू के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है, और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो सीधा महादेव के फ़ोटो के सामने आ जाता है और आके बैठ जाता है। और बैठ के वो देखता है फ़ोटो की तरफ, और वो बोलता है कि अरे ये माला किसने किसने पहनाया? हाँ, किसने पहनाया? मैंने तो कल कोई माला नहीं खरीदा ना। हाँ, ये ज़रूर उन दोनों का काम होगा, वो दोनों ही पहनाई है। क्या बोलूँ इन दोनों को भी। हाँ चलो, अच्छा ही किया ये दोनों ने। हाँ, माला तो पहना दिया ना। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो संजू ऐसे सोचता है, फिर संजू वो मेडिटेशन करने बैठ जाता है महादेव के फ़ोटो के सामने। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा का जब पूजा देना हो जाता है, तो उमा अपनी पूजा की थाली लेके हाथों पे वो सीधा मंदिर से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के वो सीधा अपने घर की तरफ आती है, और अपने घर के तरफ आगे वो सीधा अपने घर के अंदर घुसती है। तो वो जब अपने घर के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि उसके पापा बैठे हुए हैं हॉल के साइड पे। तो वो घर के अंदर घुस के अपने पापा को जब देखती है तो वो अपने पापा की तरफ ऐसे देखने लगती है एकटक, और अपने में बोलती कि इतना गुस्सा आता है ना मुझे, इतना गुस्सा होता है ना पापा के ऊपर, और मन करता है ना कभी कभी। ये मैं क्या बोली? हाँ, ये मैं क्या बोली? हाँ, पापा है मेरे। हाँ, क्या है उमा? हाँ, क्या सब, तू अपना गुस्से को कंट्रोल कर। हाँ, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं ना। हाँ, तो गुस्सा क्यों करती है इतना? हाँ, तू भी ना। हाँ, तेरे पापा है। हाँ, क्या है? तो उमा इधर पे घर के अंदर घुस के वो खड़े होके अपने हाथों पे आरती की थाल लेके अपने पापा की तरफ देख के एकटक ऐसे सोचने लगती है जब। तो तभी उमा के पापा जब देखते कि उमा कुछ सोच रही है, तो उधर पे उमा के पापा हॉल के सर पे बैठे हुए थे। तो उमा के पापा जब उमा को देखते कि उमा खड़े होकर कुछ सोच रही है, उनके तरफ देख के आरती की थाली हाथों पे लेके, तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या हुआ उमा, क्या हुआ उमा? तो तभी उमा को सकता बोलती कि हाँ हाँ पापा, हाँ कि क्या हुआ? तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या आरती की थाली लेके एकदम से यहाँ के खड़ी हो गई हो? हाँ, घर के अंदर घुस के और मेरी तरफ एक टक देखे जा रही हो, और क्या सोचे जा रही हो? तो तभी उमा बोलती कि अब कुछ भी नहीं पापा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये ही खड़ी हुई थी, ऐसे ही देख रही थी आपको, ये मन किया आपको ऐसे देखने के लिए देख रही थी। तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या मन किया देख रही थी? जाओ रूम पे जाओ, हो गया ना, अब पूजा देना हो गया ना, खत्म तुम्हारा सब कुछ? तो तभी मम्मा बोलती हाँ हाँ ख़त्म हो गया सब कुछ कर लिया, ठीक है पापा जा रही हूँ रूम पे। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ जाओ रूम पे जाओ। तो तभी मम्मा बोलती कि हाँ ठीक है पापा जा रही हूँ। तो उमा चली जाती है अपने रूम की तरफ, और इधर पे उमा के पापा हॉल के साइड से उठते हैं और उठ के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और इधर पे उमा अपने रूम के अंदर जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और वो आरती की थाली रखती है, फिर वो सीधा बेड पे आके बैठ जाती है। फिर वो बेड पे आके बैठ के बोलती कि मुझे कभी कभी लगता है ये घर नहीं है, ये जेल है, जेल। कोई किसी ने मुझे जेल में बंद करके रखा हुआ है कैदियों की तरह, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा नहीं लगता ये पापा भी ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या है, ऐसे क्यों करते हैं पापा? पापा भी ना, क्या बोलूं मैं इनको? अब मुझे नींद भी आ रही है, अभी मैं सो लेती हूँ। पापा तो ऐसे करते ही है, क्या कर सकते हैं? हाँ, पापा कुछ तो बोल तो नहीं सकती ना, क्या बोलूँगी पापा को? हाँ, बहुत डर भी लगता है मुझे, क्या बोलूँ पापा को? हाँ, उल्टा मुझे डांट देंगे या मार भी सकते हैं पापा, बहुत डर लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, ये सब सोचना बंद कर दिया, थोड़ा सो लेती हूँ मैं, थोड़ा सो लेती हूँ, सर भी दुख रहा है, थोड़ा सो लेती हूँ। तो उमा ऐसा बोलते फिर उमा बेड पर लेट जाती है, और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू की मम्मी और संजू की दोनों बहनें, ये तीनों का जब ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है तो तभी ये तीनों किचन से बाहर निकलते हैं ब्रेकफास्ट हाथों पे लेके, और सीधा डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं और रख देते डाइनिंग टेबल के उधर पे ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट रखने के बाद
संजू की बड़ी बहन बोलती कि अब मम्मी, अब हम तीनों चलिए छुप के देखते हैं, हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं डेली कि संजू ब्रेकफास्ट करता है कि नहीं, हाँ, वैसे हम तीनों मिलकर देखते हैं छुप के। चलिए चलिए जल्दी चलिए, जाते हैं ना, हाँ, हम लोग छुप के देखते हैं। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ, जाना तो पड़ेगा, छुप के तो देखना पड़ेगा वो ब्रेकफास्ट करता है कि नहीं करता है, अब चलो। तो ये तीनों छुप जाते हैं एक जगह पे जाके, हॉल के साइड पे। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू का जब मेडिटेशन करना हो जाता है तो संजू अपनी आँख खोलता है। फिर संजू प्रणाम करता है महादेव के फ़ोटो को। फिर संजू उठ के खड़ा हो जाता है। फिर संजू अपनी बाइक की चाबी लेता है। फिर वो अपना फ़ोन लेता है और रूम से सीधा बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल के साइड पे आता है। तो वो जब हॉल के साइड पे आता है तो वो इधर उधर देखता है, तो देखता है कि कोई भी नहीं है हॉल के साइड पे। तो तभी संजू अपने डाइनिंग टेबल के उधर पे जाता है और वो जाके देखता है कि खाना रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पे। तो तभी संजू बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। और इधर पे ये तीनों छुप के देख रहे थे और खुश हो रहे थे ये तीनों देख के कि संजू ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो संजू का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी संजू उठ के खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तो वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है। तो तभी संजू सीधा घर से बाहर निकल जाता है। और जब ये तीनों देखते कि संजू घर से बाहर निकल गया है तो तभी ये तीनों हॉल के साइड पे आते हैं और आके सीधा डाइनिंग टेबल के उधर पे आते हैं और आके ये तीनों बैठ जाते हैं। और बैठ के संजू की मम्मी बोलती कि अब चलो हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। संजू ने ब्रेकफास्ट कर लिया ना, चलो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि हाँ हाँ मम्मी ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो ये तीनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और इधर पे संजू घर से बाहर निकल के वो अपनी बाइक पे बैठता है और वो बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है वो एक जगह के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, संजू की मम्मी और संजू की दोनों बहनें। तो इन तीनों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती है कि अपनी बड़ी बहन को कि दी चलिए ना, अब चलिए ना मेरे रूम पे जाके बात करते हैं, चलिए। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि हाँ ठीक है चल। तो संजू की मम्मी बोलती कि ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो संजू की दोनों बहनें चली जाती हैं रूम पे। और रूम पे जाके ये दोनों बात करने लगते हैं बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू एक जगह पे जाके वो अपनी बाइक को रोकता है और रोक के वो सीधा एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। उस जगह पे एक बेंच था तो उस बेंच पे जाके वो चुपचाप से बैठ जाता है। और वो बैठ के चुपचाप अपने ख्यालों में खो सा जाता है और वो बहुत कुछ सोचने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा सोई हुई थी अपने रूम पे। तो तभी उमा की बड़ी बहन उमा के रूम के अंदर आ जाती है और उमा के रूम के अंदर आके ही वो देखती है कि उमा सो रही है बेड पे। तो तभी दुर्गा बोलती कि क्या है ये सो रही है, हाँ, अरे दोपहर के 2 बज के सब लोग खाने के लिए बुला रहे हैं, हाँ, इसे बुलाने के लिए मुझे बोले, हाँ, ये सो रही है अभी भी, हाँ, क्या है। तो उमा जाती है बेड के पास और जाके खड़ी हो जाती है और अपने बहन को अपने एक हाथों से बुलाने लगती है कि उमा, उमा उठ जा, तू उमा उठ जा। तो तभी उमा अपनी आँख खोलती है और बोलती है क्या हुआ है तुझे। तो तभी उमा की दी बोलती कि अरे क्या हुआ, मतलब क्या 2 बज गए दोपहर के, क्या खाना नहीं खाना तुझे, सब लोग बुला रहे नीचे खाना खाने के लिए, सब लोग बोले बुलाने के लिए तुझे, मुझे भेजा पापा और मम्मी ने तुझे बुलाने के लिए, खाना नहीं खाना क्या, चल जल्दी। तो तभी उमा उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या दोपहर के 2 बज गए। तो तभी उमा की दी बोलती है हाँ दोपहर के 2 बज गए, अब जल्दी चल खाना खाने के लिए, क्या इतने देर तक सो रही है तू। तो तभी उमा बोलती कि अरे वो जगी थी ना, सुबह सोया ना मैंने, 6 बजे मैं आके सोई, 6 बजे नहीं, कितने बजे सोई मैं, अब पूछा देखे कब आई मैं, 6 बजे या 6:30 बजे आई थी, कब आई थी याद नहीं है, कब आके सो गया। तो तभी उमा की दी बोलती कि तुझे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तू जा अभी, जाके जल्दी से फ्रेश हो, सब लोग बुला रहे ना नीचे खाने के लिए, हाँ क्या है, जल्दी जाओ उमा। तो तभी उमा बोलती अरे मैं जा रही हूँ ना, हाँ जा रही हूँ, तू जा, मैं आ रही हूँ अभी, फ्रेश होके जा। तो तभी उमा की दी बोलती कि हाँ ठीक है आ जाना। तो तभी उमा बोलती कि हाँ ठीक है आ जाऊँगी, तू जा। तो तभी उमा की दी बोलती कि हाँ ठीक है
तो उमा की दी चली जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे उमा बेड से उतरती है। उतर के वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और वो वॉशरूम से थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और नीचे हॉल की तरफ आती है, और नीचे हॉल की तरफ आके डाइनिंग टेबल की तरफ आती है और आके बैठ जाती है। तो उमा जब डाइनिंग टेबल की तरफ आके बैठ जाती है तो तभी उमा के पापा बोलते हैं उमा को कि क्या है उमा, हाँ तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाना पड़ेगा क्या, हाँ। तो तभी उमा बोलती कि सॉरी पापा, वो मैं सो गई थी ना, इसलिए ना अभी उठी। तो तभी उमा के पापा बोलते क्या अभी उठी, मतलब क्या है, हाँ तुम कब सोई थी। तो तभी उमा बोलती कि वही पूजा देने हो जाने के बाद मैं रूम पे जब गई ना, तो तभी मैं रूम पे जाकर सो गई थी, तो मैं अभी उठी। तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या अभी उठी, हाँ अभी ये सब कर रहे हो बेटा, ठीक है, हाँ जब शादी हो जाएगा ना, हाँ तब ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, शादी के बाद ऐसा मत करना, ये तुम्हारा घर है इसलिए, हाँ शादी के बाद तो तुम दूसरे घर पे जाओगी, हाँ वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा ना तुम्हारे ससुराल पे, हाँ ससुराल वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हाँ ये तुम्हारा घर है इसलिए ये सब चल रहा है अभी, हाँ ससुराल पे जाके ऐसा मत करना। तो तभी उमा जब ये सुनती है तो उमा बोलती कि क्या है, हाँ पापा क्या है, हाँ आप बातों में ये सब क्यों बोलते हैं, हाँ शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, क्या है नहीं करनी मुझे शादी। तो तभी उमा के पापा बोलते कि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें और तुम्हारी दी को दोनों को ही करनी पड़ेगी, हाँ वो भी मेरे पसंद के लड़के से करनी पड़ेगी, ठीक है शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी उमा। तो तभी उमा बोलती नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि अब अरे अरे क्या है, अरे आप चुप हो जाइए ना, क्या है, अब खाना खाइए ना, क्या है, अब चलो खाना खाओ, सब लोग खाना खाओ, चलो खाना खाते। तो तभी उमा के पापा बोलती कि हाँ ठीक है चलो खाना खाओ सब लोग। तो सब लोग खाना खाने लगते हैं। तो उमा भी खाना खा रही थी, तो सब लोग इधर पे खाना खा रहे थे। तो उमा के पापा फिर से खाना खाते खाते बोलने लगते कि बेटा उमा, तुम जो ऐसे बोल रही हो ना, हाँ कि शादी नहीं करोगी नहीं करोगी, हाँ जो ना ऐसे बोलते ना कि नहीं करेंगे वही सबसे पहले शादी करते हैं, पता है तुम्हें उमा, हाँ तुम जैसे बोलती हो ना तुम ही सबसे शादी सबसे पहले करोगी, हाँ लेकिन देखो उमा मेरे पसंद के लड़के से तुम शादी करोगी, हाँ। तो तभी उमा खा रही थी, तो उमा खाना खाते खाते बोलती कि क्या है, क्या शादी 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 क्या है, क्या शादी, अब बात बात में अब शादी शादी बोलते रहते हो पापा, क्या है शादी करवाने की आपकी इतनी जल्दी क्यों है, हाँ हमें घर से भगाने की इतनी जल्दी क्यों है आपको, क्यों है, हाँ। तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्योंकि बेटा देखो तुम नहीं समझोगे, क्योंकि एक पिता होने के नाते ना, हाँ बहुत जिम्मेदारी रहती है मेरे ऊपर, हाँ वो भी दोनों बेटी है मेरे घर पे, हाँ मेरी तो टेंशन रहती है ना, हाँ कहीं किसी के साथ भाग जाओगे, हाँ तब क्या होगा, तब मेरी नाक कट जाएगी ना, हाँ तब मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा, हाँ यही टेंशन रहती है मुझ में, हाँ इसे बार बार बोलते रहता हूँ तुम दोनों को कि तुम दोनों मेरे पसंद के लड़कों से शादी करोगे, हाँ अब ये बाहर किसी लड़के से तुम दोनों बात तो नहीं करते ना, हाँ और तुम दोनों का किसी से कोई कुछ भी नहीं चला ना, हाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता ना कोई लड़के से, हाँ क्या तुम दोनों करते हो उमा दुर्गा, मैंने कहा सुना ना कभी भी ऐसा तो देख लेना तुम दोनों की क्या हालत करूँगा मैं। तो तभी उमा खाना खा रही थी, तो उमा खाना खाते खाते अपनी दी की तरफ देखने लगती है। तो तभी उसकी दी उमा की तरफ देखने लगती है। तो तभी उमा के पापा बोलते क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो, हाँ क्या हुआ, हाँ तुम दोनों क्या किसी को पसंद करते हो, हाँ। तो उमा जब ये सुनती है तो तभी उमा बोलती है कि अपने पापा को कि क्या पापा, हाँ क्या, अब नहीं मैं किसी से नहीं करती प्यार, क्या पापा मैं ऐसी नहीं हूँ, हाँ मैं शादी नहीं करना चाहती, हाँ मैं किसी से प्यार नहीं करती, हाँ नहीं करती, आप दी से पूछो, हाँ दी से पूछो वो किसी से प्यार करती कि नहीं, मुझे मत बोलना ये सब, अब मैं नहीं करती, मुझे क्यों बोला ये सब, हाँ मुझे मत बोलना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, अब मैं ना ही किसी से प्यार करती हूँ, नहीं मैं शादी करना चाहती हूँ, नहीं कभी भी नहीं करूँगी शादी। तो तभी उमा के पापा बोलते कि अच्छा नहीं करोगी तुम शादी, हाँ। तो तभी उमा बोलती कि नहीं करूँगी, बोला ना मैं बार बार ही बोलती हूँ नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी।
तो तभी उमा के बाबा बोलते कि वो तो देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा, शादी तो तुम करोगी, मैं तो तुम्हारी शादी करवा के रहूँगा, वो भी मेरे पसंद के लड़के के साथ करवा के रहूँगा। तो तभी उमा बोलती कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, नहीं तो नहीं, बस मैं जा रही हूँ यहाँ से, जा रही हूँ मैं। तो उमा और कि चली जाती है वहाँ से अपने रूम की तरफ। और तभी उमा के पापा दुर्गा को बोलते कि क्या उमा तुमसे पूछने के लिए क्यों बोली कि दी से पूछो कि दी किसी से प्यार करती है कि नहीं। हाँ क्या दुर्गा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ देखो दुर्गा, मैं अगर सुना ना, मेरे कान पे आई ना ये बातें, तो देख लेना मैं तुम्हारी हालत क्या कर दूँगा दुर्गा। तो दुर्गा खाना खा रही थी तो दुर्गा बोलती अब नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं पापा, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, नहीं करती पापा। क्या पापा, मैं किसी से नहीं प्यार करती, नहीं ना पापा, क्या बोल रहे हैं आप भी, नहीं करती। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ किसी से मत करना, ठीक है। तो तभी दुर्गा बोलती है हाँ पापा, मैं किसी से भी प्यार नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती और किसी से भी नहीं करूँगी। और आप बोलते हैं ना कि आपके पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है ना पापा, मैं आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी, ठीक है ना पापा, मैं करूँगी आपके पसंद के लड़के से शादी करूँगी, ठीक है पापा। तो तभी वहाँ के पापा बोलते कि हाँ याद रहे। तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ पापा ठीक है पापा। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, तो खाना खाओ। तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ पापा खाना खा रही हूँ ना। तो तभी उमा के पापा बोलते कि अब मुझे ना तुम्हारी छोटी बहन के ऊपर शक हो रहा है। हाँ क्या गुस्सा करके चली गई, हाँ खाना ठीक से नहीं खाई, वो चली गई रूम पे। हाँ दुर्गा, क्या वो किसी से प्यार करती है? हाँ मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है, करती है क्या दुर्गा, तुम्हें पता है कुछ? तो तभी दुर्गा खाना खाते खाते बोलती कि हाँ करती है ना पापा। तो तभी दुर्गा ऐसा जब बोलती है तो तभी सब लोग दुर्गा की तरफ देखने लग जाते, एक टक खाना खाना बंद कर देते। तो तभी दुर्गा बोलती कि क्या हुआ? तो तभी उमा के पापा बोलते कि किससे प्यार करती है? हाँ बोलो मुझे, कौन है वो? तो तभी दुर्गा बोलती कि अब महादेव से प्यार करती है वो। तो तभी सब लोग ठीक से सांस ले लेते और अपने अपने खाना फिर से दोबारा से खाने लगते हैं। और उमा के पापा बोलते कि क्या है दुर्गा, मैंने बोला किसी लड़के से वो प्यार करती कि नहीं, क्या तुम मुझे क्या बोले? हाँ मैं क्या तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे? हाँ तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ तो दुर्गा खाना खा रही थी तो दुर्गा बोलती कि सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि अरे मैं तो डर गई थी। हाँ क्या है दुर्गा, हाँ तुम डरा दिए थे। तो तभी उन दोनों के भाई बोलते हैं, उमा के भाई बोलते कि हाँ दी मैं डर गया था, हम दोनों डर गए थे। हाँ क्या है दी, आप डरा दिए थे हमें, क्या है? तो देवी दुर्गा बोलती कि अब क्या है, वो तो करती है ना महादेव से प्यार, इतने महादेव की पूजा करती है, वो महादेव से ही प्यार करती है ना, और किसी से भी नहीं करती, उसे महादेव से प्यार करती है। तो ये लोग इधर पैसे बातें करने लगते हैं खाना खाते खाते। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा अपने रूम की तरफ चली जाती है और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और बोलती कि क्या है, हाँ पापा को क्या है, हाँ क्यों पीछे पड़े रहते, क्या है, नहीं करनी शादी, नहीं करनी। तो मैं इधर पे बेड पे बैठ के चिल्ला देती ये बोल के, और वो बोलती कि शांत उमा, शांत हो जा तू, शांत हो जा। तो इधर पे उमा ऐसे खुद को शांत करवाने लगती है बेड पे बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सब लोगों का जब खाना हो जाता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर से उठ जाते हैं, उठ के अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और उमा की दी डाइनिंग टेबल के उधर से उठ के वो सीधा उमा के रूम की तरफ चले जाते हैं और उमा के रूम के अंदर आके सीधा उमा के रूम के अंदर घुसते हैं। तो वो देखते हैं कि उमा बेड पे बैठी हुई है। तो तभी उमा की दी उमा के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और उमा को बोलती क्या है तुझे, हाँ क्या है, तू पापा को ऐसे करके क्यों बोली? हाँ तू कि मुझसे पूछने के लिए, हाँ कि मैं किसी से प्यार करती हूँ कि नहीं? हाँ उमा तूने ऐसे क्यों बोला? हाँ तुझे पता है पापा मेरे ऊपर शक कर रहे थे, हाँ मैंने कैसे करके संभाल लिया। हाँ तुझे पता है पापा मेरे ऊपर शक कर रहे थे, हाँ मुझे बोल रहे थे कि मैं किसी से प्यार करती हूँ कि नहीं। और तूने मुझे तूने पापा को क्यों बोला कि मुझसे पूछने के लिए? हाँ शक कर रहे थे पापा मेरे ऊपर,
हाँ, वो तो मैंने संभाल लिया। मैंने पापा को बोला कि ठीक है पापा, आप जिस लड़के से शादी तय कर दोगे मैं उस लड़के से शादी करूँगी। मैं ऐसा बोल के संभाल ली बातों को। हाँ, नहीं तो मैं पूरी जाती। हाँ, तू बिना उमा क्यों बोली तू ऐसा? हाँ, तो तभी उमा बोलती कि क्या सच थी? आप सच पापा की पसंद के लड़के से शादी करोगी? हाँ, तो तभी दुर्गा बोलती कि तू पागल है क्या? हाँ, वो तो मैंने यही बोला था। मैंने बोला ना तुझे अभी, वो तो मैंने बात को संभालने के लिए बोला, यही बोल दिया पापा को, यही। तू पागल है क्या? पापा के पसंद के लड़के से मैं शादी करूँगा? हाँ, नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ ना उसी से मैं शादी करूँगी, उसी से ही करूँगी। मैं भाग जाऊँगी घर से, भाग के शादी करूँगी, ठीक है? लेकिन पापा के पसंद के लड़के से शादी नहीं करने वाली मैं प्यार करती हूँ। हाँ, मैं उससे ही शादी करूँगी, भाग के करूँगी शादी। तो तभी उमा जब ये सुनते तो उमा बोलती क्या तू भाग की शादी करेगी दी? तो तभी दुर्गा बोलती हाँ, भाग की शादी करूँगी, और कोई चारा नहीं है ना, मुझे पता है ना पापा कैसे हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगे, तो मुझे भाग के शादी ही करनी पड़ेगी ना, तो मैं भाग की शादी करूँगी। लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे ही शादी करूँगी और किसी से भी नहीं। तो तभी उमा बोलती कि अच्छा ठीक है, तो आप उस बंदर से ही शादी करेंगे भाग के? हाँ, करिए करिए। बंदर क्या देख के पसंद क्या दिया आपने उस बंदर को? आपका मुंह देखिए और उसका मुंह देखिए। तो तभी दुर्गा बोलती क्या है? हाँ, तुझसे क्यों ऐसे बोलती है? हाँ, क्या है? मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, और प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है क्या? हाँ, वो खराब दिखने में? हाँ, कहाँ खराब दिखने में, वो काला है ना। हाँ, काला है, फिर भी मुझे पसंद है। तो तभी उमा बोलती अरे वो बहुत ही काला है। हाँ, उसे अगर अंधेरे में रख दो ना तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो इतना काला है। तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, फिर भी वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे पसंद करती हूँ, ठीक है? और प्यार में ये सब नहीं देखा जाता, काला गोरा ये सब नहीं देखा जाता। तू कभी किसी से प्यार करेगी तो तुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तुझे अब समझ में नहीं आएगा। तो तभी मैं बोलती कि मैं समझना भी नहीं चाहती ये सब, ठीक है? और ना ही किसी से प्यार करना चाहती हूँ, ठीक है दी? तो तभी दुर्गा बोलती कि पता है तुझे? हाँ, पापा तुझे शक कर रहे थे तेरे ऊपर, पता है उमा? तो तभी उमा बोलती कि क्या? तो तभी दुर्गा बोलती हाँ, तू उधर से उठ के ऐसे चली आई ना, इसलिए पापा मुझसे पूछ रहे थे कि तू किसी से प्यार करती है कि नहीं, तेरे ऊपर पापा शक कर रहे थे, पता ही। तो दुर्गा सब कुछ बता देती अपनी बहन को। तो तभी उमा अपने सर पे हाथ रखते थे, बोलती कि हे भगवान, अरे क्या है ये पापा भी ना। हाँ, अरे वो तो मैं गुस्से में आके चली आई ना वहाँ से, हाँ उठ के चली आई। हाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना पापा ऐसे बातें करते, मुझे पसंद नहीं ना। हाँ, मैं पहले से तो ऐसे गुस्सा करती हूँ। हाँ, मुझे पसंद नहीं है ना, ये शादी शादी बोलते रहते हैं पापा, मुझे पसंद नहीं है ना, इसे मैं उठ के चली आई ना, मुझे पसंद नहीं है ना। और इसमें पापा इसे शक करना शुरू कर दिए। हाँ, मेरे ऊपर क्या है? तेरे ऊपर शक करना चाहिए ना पापा को, मेरे ऊपर क्यों करते हैं शक? तो तभी दुर्गा बोलती तू ऐसा काम ही करके आई ना, इसलिए ना तेरे ऊपर शक कर रहे हैं। तो ऐसे ऊपर चली आई अचानक से, हाँ गुस्सा होके। हाँ, और मुझे देखा, मैं गुस्सा नहीं की, मैं उधर पे बैठी हुई थी ताकि पापा मुझे शक ना करे। हाँ, तो ऐसे बोल के फिर भी पापा मुझे शक कर रहे थे, फिर भी मैंने संभाल दिया, लेकिन मैं उठ के नहीं चली आई गुस्सा करके, नहीं तो पापा मेरे ऊपर शक करते। तो वैसा की, इसलिए तेरे ऊपर शक किया। तो तभी उमा बोलती कि हाँ शक क्या किया, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, मैं तो किसी से प्यार नहीं करती ना, तो शक करने दो पापा को, क्या है करने दो, मुझे क्या है, मैं तो किसी से प्यार नहीं करती। हाँ, तो करने दो शक, क्या है, मुझे किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करती। शक करने दो, जितना चाहे करे पापा शक, मैं तो किसी से प्यार नहीं करती ना। और वैसे भी डरना तो आपको है ना, आप तो प्यार करते हैं ना, आप डरिए। हाँ, आप डरिए दी। तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ डर तो लगता है, मैं तो डरती भी हूँ। हाँ, मैं तो डरती भी हूँ, लेकिन क्या है? हाँ, क्या है? पापा को जिस दिन पता चलेगा उस दिन पापा कुछ बोलेंगे मुझे, मैं उसी दिन ही भाग जाऊँगी, उसी दिन ही भाग जाऊँगी, मैं उसके साथ भाग जाऊँगी। मुझे पता है पापा को एक बार पता चल गया ना तो पापा शादी करवाने के लिए पागल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी शादी करवा देंगे, मुझे पता है। अब उससे पहले तो मैं भाग जाऊँगी, घर से भाग जाऊँगी, उसके साथ भाग जाऊँगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो भी तो मेरे बिना नहीं रह सकता ना, वो भी तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो तभी उमा बोलती कि चुप रहिए ना दी प्लीज़, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या सब वो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार कर सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते क्या? ये कैसी लगती है ये सब बातें मुझे, क्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये सब बातें, क्या है? हाँ, ऐसी बातें मेरे सामने मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता दी।
तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ हाँ तुझे तो अच्छी नहीं लगेगी ना, तू तो कभी भी किसी से प्यार नहीं किए ना, तू जब किसी से प्यार करेगी तब तुझे समझ में आएगी ना ये बातें, तब तुझे अच्छी लगेगी, हाँ तब तू भी बोलना शुरू कर देगी ये बातें, हाँ। तो तभी मम्मा बोलती क्या है दी, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो तभी दुर्गा बोलती अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ छोड़ छोड़, ठीक है नहीं बोलोगे ठीक है, हाँ। और तू ना पापा के सामने ऐसे करके मत बोला करेगी, ठीक है। पापा शक करे, हाँ पता है, शक एक बार करना शुरू कर देंगे पापा तो पता है ना क्या होगा, हाँ। अब वैसे भी शक करे, हाँ तेरे ऊपर भी शक करे, हाँ ठीक है तू तो प्यार नहीं करती किसी से, तुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन मेरे ऊपर अगर शक करना शुरू कर दिए पापा तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत डर लगता है, हाँ। पापा को कैसे समझाऊंगी और संभालूंगी, हाँ। मम्मा ऐसे तो मत किया कर तू। तो तभी मम्मा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगी मैं ऐसा, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ठीक है। तो तभी दुर्गा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं एक दूसरे से, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू बैठा हुआ था चुपचाप वो एक बेंच पे। तो संजू उठता है वहाँ से और वो उठ के अपने बाइक पे बैठता है और अपने बाइक स्टार्ट कर देता है। फिर संजू एक दुकान की तरफ जाने लगता है और वो उस दुकान पे तरफ जाके बाइक को रोकता है। फिर वो बाइक से उतरता है और बाइक से उतर के सीधा उस दुकान की तरफ जाता है और वो एक शराब की बोतल ख़रीदता है। फिर संजू आता है बाइक पे और आके बैठ जाता है। फिर संजू बाइक स्टार्ट करता है, फिर वो निकल जाता है घर के लिए और वो घर पे जाके ही सीधा गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतर के वो अपनी शराब की बोतल को पकड़ता है और वो सीधा घर के अंदर घुस जाता है। और घर के अंदर घुस के वो देखता है कि उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल के उधर पे खाना रख रही है। तो तभी उसकी मम्मी जब संजू को देखते है तो संजू की मम्मी बोलती है संजू को कि संजू तेरे हाथों पे वो क्या है, हाँ। तो तभी संजू बोलती है कि अब क्या है अब वो अब। तो तभी संजू की मम्मी बोलती क्या वो क्या दिखा मुझे। तो संजू की मम्मी आ जाती है संजू के सामने और आके बोलती कि दे मुझे दिखा क्या है ये, हाँ क्या है इस पैकेट में क्या है। तो तभी संजू की मम्मी देखने लगती है जब, तो तभी संजू छीन लेते हैं अपनी मम्मी से वो पैकेट और बोलते कि क्या है मम्मी, हाँ क्या है, हाँ आप अपना काम कीजिए ना, हाँ क्या है काम कीजिए ना अपना, और मैं अपना रूम पे जा रहा हूँ। तो संजू ऐसा बोलता है। फिर संजू अपने रूम की तरफ चला जाता है और इधर पे संजू की मम्मी बोलने लगती कि क्या है ये घर पे ऐसा क्यों करता है, ये घर पे भी शराब लाता है, हाँ घर पे भी शराब पीता है, ये क्या करूँ मैं इसके, क्या करूँ ये भगवान, मैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ, ये कैसा बन जा रहा है, ये कैसा बन जा रहा है ये लड़का, मैं इसको कैसे संभालूँ। इसके पापा को बोलना पड़ेगा मुझे, इसके पापा को मुझे बोलना पड़ेगा, इसके पापा को आज कॉल करूँगी, मैं बताऊँगी सब कुछ, बताऊँगी इसकी हरकतें सब कुछ बताऊँगी। इसके पापा देखे अपने लड़के को देखे, जिन्हें गुस्सा आता है, बहुत ही गुस्सा आता है, मन करता है इसे पीटूँ पकड़ के, मैं इतना गुस्सा आता है मुझे इसके ऊपर। तो संजू की अम्मी खड़ा होकर ऐसे अपने बोलने लगती है और इधर पे संजू अपने रूम की तरफ जाता है और वो अपने रूम के अंदर घुसता है और रूम के अंदर घुस के वो अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करता है। फिर वो सीधा बेड पे बैठ जाता है और वो शराब पीने लगता है बैठ के, और शराब पीते पीते वो रोने भी लगता है और बहुत कुछ याद करने लगता है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू की मम्मी हॉल के साइड पे खड़े होकर ऐसे सोचे जा रही थी। तो संजू की मम्मी बोलती कि छोड़ो इसे अभी, छोड़ो इसे, अब दोपहर होगी, अभी इन दोनों को बुलाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। अब ये लड़का खाएगा कि नहीं पता नहीं, अभी तो लेके चला गया रूम पे, हाँ ये सब फालतू की चीज़ें लेके चला गया, ये सब पिएगा ना, अभी खाना तो खाएगा नहीं खाएगा। मैं भी ना, मैं क्या करूँ, छोड़ो, फिर इन दोनों को बुलाऊँ मैं। तो संजू की मम्मी ऐसे सोचते, फिर संजू की मम्मी संजू की छोटी बहन के रूम की तरफ चली जाती है। संजू की छोटी बहन के रूम के अंदर जाके संजू की छोटी बहन के रूम के अंदर घुसते तो देखते कि ये दोनों बैठ के बातें करें, संजू की दोनों बहनें बातें करें बैठ के रूम पे। तो तभी संजू की मम्मी इन दोनों के पास आती है बेड के सामने और बोलती कि चलो तुम दोनों खाना खाने के लिए चलो। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि अब संजू नहीं खाएगा, वो आया क्या घर पे, हाँ, या आज भी वो रात को आएगा जैसा आता है, हाँ।
तभी संजू की मम्मी बोलती कि वो आ गया घर पे। तो तभी संजू की छोटी बहन जब ये सुनती तो संजू की छोटी बहन अपनी मम्मी को बोलती, क्या मम्मी अब भैया आ गए? हाँ, तो एक साथ खाना खाएंगे आज, हाँ दोपहर को। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, एक साथ खाना खाता है? वो कभी खाया है हमारे साथ बैठ के एक साथ खाना? हाँ, क्या आज एक साथ खाना खाएंगे बैठ के? हाँ, खाता है वो? हाँ, आके ही तो रूम पे क्या लेके चला गया, हाथों पे क्या था उसका, लेके चला गया। अब वो पिएगा, खाना थोड़ी खाएगा वो पिएगा अभी बैठ के। गुस्सा आता है मुझे। तुम दोनों चलो चलो खाना खा लो, चलो। अभी मैं तुम्हारे पापा को कॉल करूँगी, सब कुछ बताऊँगी, इस लड़के की हरकतें ना सब कुछ बताऊँगी। वो देखे, अपने लड़के को देखे, मैं और नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती और नहीं देख सकती मैं और इसको। तुम्हारे पापा संभालेंगे इसे, मैं नहीं देख सकती। चलो तुम दोनों चलो, जल्दी खाना खा लो, चलो। तो तभी संजू की दोनों बहनें बोलती हाँ मम्मी चाह रहे हम दोनों। तो संजू की दोनों बहनें बिस्तर उतर के खड़े हो जाते हैं और अपनी मम्मी के साथ रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकल के सीधा हॉल की तरफ आते हैं और हॉल की साइड पे आके डाइनिंग टेबल की तरफ बैठ जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। तो संजू की बड़ी बहन खाना खाते खाते बोलती कि अब क्या मम्मी, अब हम दोनों खाना लेके जाए, हाँ संजू के लिए रूम पे। तो तभी संजू की मम्मी खाना खा रही थी तो संजू की मम्मी बोलती कि नहीं जाओगे तुम उसके रूम पे, तुम दोनों नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे तुम दोनों उसके रूम पे, तुम दोनों नहीं जाओगे। सुना तुम दोनों ने? आज तुम दोनों उसके रूम पे नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मैंने तुम दोनों को बोला है ना कि वो जब घर पे ये सब लाएगा और घर पे बैठ के ये सब पिएगा तो उसके रूम पे तुम दोनों नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम दोनों, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मैंने मना किया है ना तुम दोनों को। हाँ, क्या उसके रूम पे तुम दोनों खाना लेके जाओगे? हाँ, अब वो ये सब लेके गया है रूम पे, ये सब पीने दो उसे, पीने दो। और आज मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बताऊंगी, कॉल करके सब कुछ बताऊंगी। हाँ, ये ऐसे करता है, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है ये। हाँ, एक दिन भी इसका बंद नहीं है पीना, एक दिन भी बंद नहीं है इसका, रोज़ चलता है इसका, रोज़ चलता है। तंग आ चुकी हूँ इससे, तंग आ चुकी हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तंग आ चुकी हूँ मैं इस लड़के से, तंग आ चुकी हूँ। तो तभी संजू की छोटी बहन बोलती कि क्या है मम्मी, छोड़िए ना, अब छोड़िए ना, ठीक है ना, हम दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं जाएंगे। आप खाना खाइए ना, छोड़िए ना उसे, आप खाना खाइए, खाना खाइए, हम खाना खा रहे हैं ना, खाना खाइए मम्मी, आप खाना खाइए। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते करते खाना खाने लगते हैं और इन लोगों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी संजू के दोनों बहनें अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और इधर पे संजू की मम्मी अपने रूम के तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा बेड पे बैठ जाते हैं संजू की मम्मी और अपना फ़ोन लेते हैं और लेके सीधा संजू के पापा को कॉल लगा देते हैं। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू के पापा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।